ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और दीपा माहेश्वरी का प्यार भरा नमस्कार। भाई दीपा, दिन छोटे हो गए, रातें बड़ी हो गई। हे भगवान, कितनी ठंड हो गई। अच्छा, तो हम भी कुछ आपको सुनाते हैं। ठिठुरने का समय आ गया, मौसम का जादू छा गया। पहन लो जर्सी या स्वेटर, हमने फर्ज किया पूरा ये कहकर। यानी आप मुझे बता रही हैं कि मुझे जर्सी या स्वेटर पहन लेना चाहिए। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और देखिए, किसी ने क्या खूब लिखा है कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में तो किससे रजाई मांगे। अच्छा, एक ये भी जनाब ने बड़ा खूब लिखा है कि हर कामयाबी पर आपका नाम हो, आपके हर कदम पर सफलता का मुकाम हो। ध्यान रखना, ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहती आपको जुकाम हो। भाई मुझे तो जुकाम है, अभी आपके चाहने नहीं चाहने से क्या होगा बताइए। हम तो यही चाहेंगे कि अब आपका जुकाम और ये नजला बिल्कुल बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो आप शेरो शायरी पढ़ते रहना है इस कार्यक्रम में या कुछ और भी कहना है? नहीं, बहुत सारी बातें करनी है भाई। बताइए। श्रोताओं को बताना है कि आज बहुत सारे हम अलग अलग विषयों को लेकर के आए हैं, जैसे जीवन में सुख और संतोष। तो बहुत सारे संदेश आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा हम संदेशों को शामिल करने की कोशिश करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। बातें हल्की फुल्की, किटी पार्टी के खेल। अच्छा। तो इसमें ये है कि संदेश तो आए हैं, हमारे सखा भी बताएं कि क्या वो किसी किटी पार्टी में, जो कपल्स किटी पार्टी भी होती है ना, उसमें शामिल हैं। क्या उन्हें खेल खेलना पसंद है या उन्हें अच्छा नहीं लगता, या वो कहते हैं घर में कि भाई महिलाओं को कह देते तुम लोग जाओ, हमें नहीं अच्छा लगता। चलिए, लेडीज को तो बहुत पसंद है ये। तो कौन कौन से खास खेल जिसमें उन्हें बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है, वो हमें लिख के बताएं। लिख के बता भी रही हैं। अच्छा? गाने सुनते जाएं और लिख के बताती जाएं। अच्छी बात और मैं तो खास मंदाकिनी जी, हम तो चाहते हैं हमारे सखा इसके बारे में क्या सोचते हैं, किटी पार्टी के बारे में। किटी पार्टी के बारे में भाई देखिए, सखा भी अच्छा ही सोचते होंगे, लेकिन ये भी एक अपना शौक होता है जी। अच्छा, किटी पार्टी का मतलब वैसे कई तरह से अलग अलग तरीके से लोग किटी पार्टी मनाते हैं। मुझे लगता है कि हालांकि मैं कभी नहीं गई किसी किटी पार्टी में और मुझे पसंद भी नहीं है, आपसे कहूं तो। लेकिन जो महिलाएं जाती हैं, जिन्हें शौक है, जाना चाहिए। पर उसमें बातें ऐसी होनी चाहिए, ऐसे काम होने चाहिए जो हमारे जीवन से जुड़े हों, अच्छे जीवन से। खाली गॉसिप है, खाली बातें हैं, खाली बुराइयां हैं, खाली चतुराइयां हैं, खाली संबंधों की मतलब गणित है ना, ये इस तरह की जो होती हैं, या खाली खर्चे हैं, या दिखावा है कि मैं कितने स्टेटस वाली हूँ, मेरी साड़ी कितनी महंगी है, मेरा मेकअप कितना सुंदर है और मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। इस तरह की महिलाओं में जो ये भावना है, इन सब के बीच अगर किटी पार्टी आप करते हैं तो बेकार है। बिल्कुल। और लेकिन ऐसा नहीं है, इतना भी सब जगह नहीं होता, जैसे आपने बताया, होता है थोड़ा बहुत। लेकिन
कोई किटी पार्टियां ऐसी भी है जहाँ पर कुछ ना कुछ सिखाया भी तो जाता है। चलिए हम बात करेंगे, अभी थोड़ी किटी पार्टी मना रहे हैं, थोड़ी देर बाद मनाने वाले हैं। बिल्कुल। और भारतीय विरासत स्थल में हम मराठा सैन्य परिदृश्य के 2 किलो के आज बात करेंगे। कौन से किले? वो है प्रतापगढ़ का किला जो सातारा जिले में है। अच्छा। और दूसरा है रायगढ़ का किला। इन दोनों पर हम बातचीत करेंगे। और हल्की फुल्की बातों में आज क्या करेंगे हम? हल्की फुल्की बातों में हमने बात की ना किटी पार्टी के खेल। अच्छा, वो किटी पार्टी में ही आपने शामिल कर लिया है जी। तो हम बात करेंगे। और सबसे बड़ा आज एक और दिन है विजय दिवस, जिसे हम मना रहे हैं जी। उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं थोड़ी देर में। फिलहाल चूंकि सर्दी ज्यादा है जी, और भाई श्रोताओं, हमारे मंदाकिनी जी को आज बहुत ठंड लग रही, तो चलिए एक ठंड का ही गीत हो जाए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई ठंड के लिए तो अभी पूरी जनवरी पड़ी है। अच्छा। और हमारे यहाँ तो धूप खिली हुई है और उसके ही छत पर आनंद लेते हुए आपके कार्यक्रम के हम साथ हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके यहाँ धूप खिली है तो बहुत ही बढ़िया बात है ये। बिल्कुल, इस मौसम में धूप लेना बहुत जरूरी है और अच्छा भी लगता है ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो आज देखिए हम एक सर्दी की वजह से परेशान हो जाते हैं ना, कभी खांसी, कभी छींक, कभी जुकाम, हम कितने परेशान हो जाते हैं। और एक तरफ हमारे देश के जवान जो हर मौसम में साहस के साथ खड़े रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए ना। हम छोटी सी बात पे परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें, बुखार हो गया, खांसी हो गई, पेट दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और हम तिलमिला जाते हैं ना। लेकिन वहीं हमारे सैनिकों की अगर जिंदगी पर हम नजर डालें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं जो कि हम नहीं सीखते। इस वक्त तो न जाने कितनी जगह पे बर्फबारी भी हो रही होगी, बेहद ठंड पड़ रही होगी, लेकिन वो कमर कस के बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। और इसलिए आज का जो ये दिन है विजय दिवस के रूप में हम मना भी रहे हैं। आज ही के दिन जो है 1971 यानी 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद अगर बात करें तो हमारे देश को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी और साथ ही बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। तो 16 दिसंबर भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए खास तौर से मनाया जाता है। जी, और मंदाकिनी जी, जब जब देश की सीमा पर संकट आया है, हमारे वीर जवानों ने उसका हौसले के साथ जवाब भी दिया है। वो घायल भी होते हैं, कभी हमसे जुदा भी हो जाते हैं, लेकिन उनके शौर्य और साहस की भावना सदा वैसे ही बनी रहती है। बिल्कुल सही कहा। और आज विजय दिवस पर हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने 1971 यानी 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में देश को जीत दिलवाई और तिरंगे का गौरव बनाए रखा। मैं 2 पंक्तियां उनके लिए कहना चाहूंगी कि लहू से जिसने इतिहास लिखा आज उसी जीत को सलाम है। लहू से जिसने इतिहास लिखा आज उसी जीत को सलाम है। विजय दिवस पर हर दिल में वीर जवानों का नाम है। क्या बात है। हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का फिर से ओतप्रोत था ये गीत। बिल्कुल। और इसी देश प्रेम के चलते अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा सुख और संतोष ले आए तो हम अपने देश प्रेम के प्रति और ज्यादा कमिटेड हो सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए ना, जब सुख और संतोष आती है तो एक स्थिरता भी मन में आती है। और जब मन स्थिर रहेगा तो सिर्फ हम अकेले नहीं, घर परिवार समाज सब में स्थिरता आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए सदगुरु कबीर साहब तो फरमाते भी हैं कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान। क्या बात है। यानी आंतरिक जो संतोष है वो कितना जरूरी है, जिसे हम लगभग खो चुके हैं और दिन भर बेचैनी पाले रहते हैं ना। और बस यही कोशिश है आज हम सभी श्रोताओं के साथ मिलकर कि सुख और संतोष जीवन में बना रहे, और नहीं है तो आ जाए इसकी कैसी क्या छोटे छोटे बदलाव हम अपने जीवन में कर सकते हैं। तो बहुत सारे संदेश हमारे श्रोताओं ने तो लिख के भेजे ही हैं। हाँ। और हमें क्या लगता है, क्या है सुख का अर्थ? जब बात ये निकलती अपने है पास सब कुछ होता है फिर भी हम सुखी नहीं होते। हाँ। क्यों ऐसा है कि संतोष सब कुछ होने के बावजूद भी हम इतने असंतोष से रहते हैं। हाँ, और हमें लगता है नहीं अभी तो ये और बाकी है, नहीं हमें तो ये और बाकी है, बस मेरा घर हो जाए। घर हो गया तो ऐसा लगता है नहीं बस ये ऊपर की मंजिल और बन जाए, 2-4 कारें और हो जाए और तो कहीं रोक नहीं लग पाती है ना। बिल्कुल सही कहा। और हम कई बार क्या होता है कि खुद तो असंतुष्ट होते ही हैं, परिवार के अन्य सदस्यों को भी हम ऐसा बना
देते हैं। अगर कोई संतोष से जीना भी चाहता है तो हमारी जो खुद की जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो इतनी हावी हो जाती है हम पर कि वो परिवार वालों को भी परेशान कर देती है। कई बार हम पड़ोसी को देखकर परेशान हो जाते हैं, कभी अपने साथी संगियों को देखकर परेशान हो जाते हैं, वो हमसे ऊपर निकल गया और हम वहीं खड़े। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें असंतुष्ट कर देती हैं। तो इसलिए जीवन में सबसे जरूरी है मानसिक शांति, जिसे हम खो चुके हैं। और कोशिश करें हम कि कहीं ना कहीं तो अपने आप को रोकें। ये जो हमने घोड़े दौड़ा रखे हैं दिमाग में, उनको कहीं तो लगाम देना चाहिए। और वो कहा भी है ना कि किसी व्यक्ति के पास भले ही कम धन संपत्ति हो, लेकिन वो संतुष्ट है तो वास्तव में वो सबसे अमीर व्यक्ति। बिल्कुल सही है, जबकि हम उसे फिर गरीब मानने लगते हैं। आज का जो फंडा है ना दीपा जी, जो व्यक्ति संतोष के साथ रहता है, सादगी के साथ रहता है, विचारों के साथ रहता है ना, हम उसे बहुत ही पिछड़ा हुआ मानते हैं जी। हमें कौन पसंद आते हैं? जो बहुत ही एक्टिव, स्मार्ट और 2 दूनी 4 करने वाले जो होते हैं ना, मतलब उनकी तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं हम। ये स्मार्ट लोग ये बात तो बिल्कुल है। लेकिन यही है कि फिर वहीं हमें ही, जो जैसे आप बोल रहे थे ना कि मन के घोड़े हमें ही, उन्हीं को जो संभल या संभालना है वो हमारे ऊपर ही है। हम बाहरी दुनिया की ये चकाचौंध से चाहे कितने भी चमक जाए, हमारी आंखें चौंधिया जाए, लेकिन फिर खैर बात तो वही आती है अंत में कि मन में शांति और अधीरता अगर आप लेकर आएंगे तो बस ये अपनी ही पर्सनालिटी को हम चारों तरफ फैला देंगे और हम शायद फिर कहीं के ना रह पाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतनी गहराई में हम जाते नहीं हैं, क्योंकि भौतिक दुनिया हमें आकर्षित करती ही है। चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, क्यों न हम भी है उसमें शामिल, कि हमें जो भौतिक चकाचौंध है वो खींचती है। लेकिन ये है कि कितना खींचती है, इसका एक मापदंड होना चाहिए ना। आपने पूरी जिंदगी अगर चकाचौंध के पीछे भागने में ही लगा दी तो फिर हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। एक लेवल तक आप किसी ग्लैमर से प्रभावित हैं या आप किसी चकाचौंध वाली दुनिया में जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने सादगी को गरीबी या पिछड़ापन समझ लिया है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। अगर हम संतोष करना सीख जाएं तो जीवन में कम चीजों में भी हम खुश रह सकते हैं, है ना मंदाकिनी जी? बिल्कुल। और मानसिक शांति जो हमें उसके बाद मिलती है उसका तो कहना ही क्या। और संतोष के बिना धन का कोई, देखिए, फिर मूल भी नहीं है। आप चाहे हमारे पास दुनिया भर की चाहे भौतिक चीजों की जो बात हो रही है ना, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर वो असंतोषी मन है तो फिर जैसे बात हो रही थी अभी कि दूसरों को परेशान करेगा, घर वालों को परेशान करेगा। अरे भाई, गाड़ी भी है, गाड़ी चलाने के लिए भी आपके पास है, आपके घर में स्टाफ भी है, लेकिन वो असंतोषी मन अगर चिड़चिड़ ही करता रहेगा तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो है, अब और इन्हें क्या चाहिए। अब हमें यूं लगता है कि जो नई गाड़ी ट्रेंड में है, नई मोबाइल ट्रेंड में है, वो भी हमें खरीद लेने चाहिए, है ना। तो ये जो है, इस तरह की जो हम बातों में पड़े रहते हैं ना, वो सबसे बड़ा कारण है हमारे असंतुष्ट और दुखी होने का। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, साधारण चीजें हैं, उसमें हमें खुशी ढूंढनी चाहिए और मिलती है। अगर आप ढूंढते हैं, आप अगर थोड़ा सा बारीक नजर डालते हैं तो आप खुश हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। छोटी छोटी बातों से भी खुशी मिलती है। और खुद का ध्यान रखिए, पौष्टिक भोजन खाइए, व्यायाम कीजिए, समय पर नींद लें आप, और सकारात्मक सोच, जिसे पॉजिटिवनेस कहते हैं, वो अगर आपके अंदर है तो आप अमीर हैं दुनिया के सबसे बड़े। बिल्कुल सही कहा। और दूसरों के साथ कंपैरिजन यानी तुलना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अरे ये ऐसी है, मैं ऐसी हूँ, अरे इनके बाल इतने लंबे, मेरे तो बाल बहुत झड़ रहे हैं। अरे आपका कोई रीजन अलग हो सकता है, आपका कारण कुछ और हो सकता है, तो वो तुलना वैसी वाली ना हो। फिर उसके बाद में ये भी है कि हमेशा आभार व्यक्त करने की भावना बहुत जरूरी है। जब भी हम ग्रेटिट्यूड यानी आभार की भावना अपने अंदर पैदा कर लेते हैं कि जो है उसके लिए शुक्रिया अगर हम अदा करते रहते हैं तो सच में मन में धीरे धीरे संतोष की भावना बढ़ने लग जाती है। लेकिन ये सब बातें हम पढ़ते तो हैं दीपा, फिर भूल जाते हैं। क्योंकि जैसे इस वक्त मैं तुमसे तुलना कर रही हूँ कि तुम्हारे सूट का रंग काला है और मेरे सूट का रंग भूरा क्यों है। है ना जी हाँ, ये तो भी हो सकता है, ये मन में आ सकता है। क्या आपके मन में आया है? बिल्कुल आया। इससे ही तो हमें बचना है ना? बिल्कुल, इससे ही हमें बचना है। हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि जीवन में सुख और संतोष दो अलग अलग भावनाएं हैं, फिर भी वो एक साथ चलते हैं। जब हम अपने जीवन में संतोष के साथ रहते हैं तो छोटी छोटी खुशियों में भी, छोटी छोटी बातों में हमें आनंद मिल जाता है। हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। भूतकाल की बातों को, भविष्य की अनिश्चित बातों में अपने मन को न उलझाएं, बल्कि छोटे छोटे पलों को महसूस करें, जैसे चाय की खुशबू, पक्षियों की चहचहाट, और वो जैसा आपने कहा कि ग्रेटिट्यूड जो महसूस करना, विनम्रता महसूस करना, शुक्रिया अदा करना, है ना, ये जो होना चाहिए, इसकी आदत डालनी चाहिए। यानी रात को सोने से पहले उन 3 चीजों के लिए आप आभार व्यक्त करें और इस आदत से आपको संतोष मिलेगा। आशाएं और इच्छाएं तो अंतहीन है, लेकिन जो आवश्यक है उसे पास में रखें और संतोष रखें।
बिल्कुल। और एक और संदेश है कि जीवन का सच्चा सुख संतोष में ही है, क्योंकि संतोष हमें असीमित इच्छाओं और लालच से मुक्त कराता है, जिसके कारण मानसिक शांति स्थिरता के साथ अंतर मन में आनंद मिलता है। हमें जो मिला है उसमें संतोष मानने में परम सुख का एहसास है। एक गुजराती मुहावरा भी लिखा है हमारे श्रोता ने कि संतोषी नर सदा सुखी, बाहरी चकाचौंध धन संपत्ति सच्चा सुख नहीं देती, बल्कि संतोषी जीवन को सार्थक बनाता है। और उन्होंने सभी को नमस्कार भी कहा है। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में संतोष लाने के लिए सबसे जरूरी है कि जो मिला है हम उसमें संतुष्ट रहें, और इस शिकायत हम जो करते हैं कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, आज हमारे संतोष को खत्म कर देता है, हमारे जीवन में खुशी नहीं आने देता है। अगर जीवन में संतोष पाना है तो जो मिला है, जैसा मिला है उसके साथ वैसे ही रहें, और जितना मिला है उसमें खुश रहें, ऐसा मुझे लगता है। और ये बात मुझे लगती है कि जीवन का ये मूल मंत्र भी है। बिल्कुल। और एक संदेश कहता है कि जीवन में सुख और संतोष एक दूसरे से जुड़े हैं। जहां संतोष ही सच्चे सुख की नींव है, इसका अर्थ है उसके जो आपके पास है उसमें खुश रहना, इच्छाओं को नियंत्रित करना, परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में स्थिर रहना, और अंततः मानसिक शांति, सकारात्मकता और जीवन के प्रति कृतज्ञता लाता है। लालच और तुलना से बचकर संतोष से ही जीवन सार्थक और आनंदमय बनता है। धन दौलत से नहीं, बल्कि मन की प्रसन्नता से आता है संतोष। बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता ने लिखा है कि असीमित इच्छाएं असंतोष और तनाव पैदा करती हैं। अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच संतुलन बना के रखें। जो कुछ मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहें। ये संतोष की भावना को बढ़ाता है। अतीत के पछतावे को, भविष्य की चिंता से निकलकर वर्तमान पर ध्यान दें, जैसा कि हमें योग भी सिखाता है। दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें, क्योंकि ये असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण है। जी। और एक और संदेश पढ़िए, ले लीजिए। जब एक इंसान इस धरती पर जन्म लेता है तो उसके पूरे जीवन का स्क्रिप्ट भाग्य विधाता लिख देता है। यानी कि जो रोल हमें दिया गया है हम खुशी से निभाएं और संतोष रखें। ये मान के चले कि दुख सुख जो हमारे भाग्य में है उसे संसार के रचयिता का प्रसाद मानकर चलें, और हर पल परमेश्वर का शुक्राना करते चलें। यही जीवन रूपी नाव एक किनारे से अपने अंतिम पड़ाव तक शांति से पहुंच जाएगी। बहुत अच्छे विचार। लेकिन लिखने के साथ साथ अगर हम अपने जीवन में इसे अमल में ले आएं तो फिर जिंदगी बल्ले बल्ले हो सकती है। सखी सहेली कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जी। तो आज भारतीय विरासत स्थल में हम अलग अलग स्थलों के बारे में बातचीत करते हैं। तो मराठा सैन्य परिदृश्य के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मंदाकिनी जी, 12 किले इसमें शामिल हैं। अच्छा। तो 12 में से 11 किले महाराष्ट्र में हैं और 1 है तमिलनाडु में। इन 12 में से पन्हाला किले के बारे में हमने पहले ही अपने इस कार्यक्रम में विस्तार से बात की है। बिल्कुल जी। तो आज हम कर रहे हैं प्रतापगढ़ का किला और रायगढ़ का किला, इन 2 किलों के बारे में। चलिए तो सैर करते हैं। चलिए। तो पहले कौन से किले पे चलेंगे? पहले रायगढ़ जो किला है, चलिए वहीं चलते हैं। देखिए, रायगढ़ का जो ऐतिहासिक किला है वो सह्याद्री पर्वतों की खड़ी ढलानों के ऊपर बना हुआ है, और महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण क्षेत्र में ये स्थित है। ये भव्य किला कभी मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी हुआ करता था। दीपा जी। और किले का आरंभिक निर्माण एक सामंती सरदार ने करवाया था, जिनका पश्चिमी घाट के क्षेत्र पर नियंत्रण था। और 1656 ईस्वी में शिवाजी ने इस पहाड़ी गढ़ पर अपना कब्जा कर लिया, और फिर काफी मरम्मत भी करवाई उसकी, और इसका विस्तार भी किया, यानी इस किले को बहुत बढ़ाया भी उन्होंने। बिल्कुल सही कहा। और छत्रपति शिवाजी ने इसका नाम रायगढ़ या शाही किला भी रख दिया। जी। अगर भौगोलिक तौर पर देखें तो किले का बहुत महत्व है, क्योंकि 3 तरफ से गहरी घाटियों से ये किला है ढका हुआ, और सामने की ओर से बने खड़े रास्ते में भी आप पहुंच सकते हैं, और विशाल आकार का है। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया था, क्योंकि इसको एक विशाल स्वरूप उन्होंने दिया था। जी। और 1674 ईस्वी में इस किले में ही शिवाजी का राज्याभिषेक भी हुआ था, और छत्रपति की उपाधि भी उन्हें मिली थी। और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाने के बाद छत्रपति शिवाजी ने इसमें कई निजी इमारतें और सार्वजनिक इमारत का भी निर्माण करवाया था, जैसे कि शाही महल था, फिर हवेलियां वहां पे बहुत थी जो कि शाही हुआ करती थी। एक टकसाल था, 300 पत्थर
से बना हुआ बहुत सारे कार्यालय भी बनवाए उन्होंने वहां पर, और हजारों सैनिक के रहने के लिए एक छावनी भी बनी जो मीलों तक फैला हुआ था, और एक बहुत बड़ा बाजार भी बनवाया अंदर ही किले के बिल्कुल सही कहा। और इस किले की सुंदरता बढ़ाने के लिए उन्होंने नए नए डिजाइन डलवाए, जलाशय, बगीचा, स्तंभ और मार्गों का भी निर्माण उन्होंने करवाया था। जी, और रायगढ़ किले की भव्यता को हम महसूस कर सकें उसकी झलक के लिए आज भी कई मुख्य प्रवेश द्वार मौजूद हैं। बिल्कुल है जी। तो जो दरवाजों की हम बात कर रहे हैं ना, तो एक दरवाजा है जिसका नाम है जीत दरवाजा। जीत यानी जो हम जीत विजय भव। तो जीत दरवाजा नीचे की तलहटी से किले तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और कई सारे बुर्ज हैं, और उसमें से जो सबसे खास है वो है खूब लड़ा बुर्ज। यहाँ से चारों तरफ से हमलावर कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से छुपे हुए, उस पे नजर रखी जा सकती थी। और लगभग 350 साल पहले बना महादरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसकी भव्यता आज भी हम देख सकते हैं। इसमें 2 विशाल बुर्ज मौजूद हैं जो लगभग 20 मीटर ऊंचाई के हैं। जी, है ना? और जी बिल्कुल। और मुख्य द्वार के अलावा एक और दरवाजा है, उसका नाम है पालकी दरवाजा, जो खास तौर पर शाही महिलाएं और रानियों के लिए बनवाया गया था। तो ये इसके लिए जाने का रास्ता भी थोड़ा अलग ही था। फिर एक और यहाँ पे बनावट है, उसका नाम है नगर खाना दरवाजा। अच्छा। ये शाही सिंहासन के सामने एक 3 मंजिली इमारत हुआ करती थी, और इसका निर्माण शिवाजी महाराज ने करवाया था ताकि यहाँ पर जनसभाएं आयोजित हो सकें, दूतों से मिला जा सके। तो ये सारे जितने काम होते थे ना, वो यहीं पर होते थे। बिल्कुल सही कहा। और किले के नीचे की अगर हम बात करें, एक विशाल कृत्रिम जलाशय भी बनाया गया था, जिसमें किले के पत्थर की विशाल संरचना का प्रतिबिंब भी देखा जा सकता है। जी। और इसके अलावा यहाँ पर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर की संरचना है, जिसे जगदीश्वर मंदिर कहा जाता है, और आज भी यहाँ कई भक्त मंदिर में आकर पूजा करते हैं। जी। 1600 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद इसी मंदिर के पास में उनकी समाधि भी बनवाई गई। बिल्कुल 1680 ईस्वी था ये। 1680 ईस्वी में हुआ था। 1680 ईस्वी। और जिस पहाड़ी पर ये किला बना है उस पर इसके अलावा 3 और आकर्षक स्थल हैं। उत्तर की तरफ टकमक टोक, पश्चिम की ओर हीराकणी बुर्ज, और भवानी टोक के जो पूर्व में भी स्थित है। जी। तो रायगढ़ का किला तो हमने ये देख लिया, जान लिया, और क्या इसकी ऐतिहासिक महत्वता है ये भी हमने समझा, इसकी विशालता को हमने समझा। और अब आप हमें लेकर जा रही हैं प्रतापगढ़ किले की तरफ। जी बिल्कुल। महाबलेश्वर से ये मंदाकिनी जी लगभग 24 किलोमीटर दूर है। पश्चिमी घाट के जो बिल्कुल जो घने इलाके होते हैं ना, उसमें बीहड़ जो इलाका कहते हैं हम, वहां पे बना है ये प्रतापगढ़ किला। महाराष्ट्र के जो समृद्ध इतिहास है, वीरता है, या जो रणनीतिक जो कुशलता उस वक्त हुआ करती थी, उसका एक ये बहुत सुंदर प्रतीक है। और अगर आप साहित्य इतिहास प्रेमी हैं, या रोमांच के शौक रखते हैं आप, या प्रकृति के से प्रेम करते हैं, तो यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 1656 में निर्मित इस किले ने मराठा इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को भी देखा है, और उन्हीं के आदेश पर महत्वपूर्ण पार दर्रे की सुरक्षा, साथ ही नीरा और कोयना नदियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस किले का निर्माण भी किया गया था। जी। प्रतापगढ़ किला आज भी याद किया जाता है 1659 ईस्वी के उस ऐतिहासिक युद्ध के लिए, जब शिवाजी महाराज और उनकी सेना ने बीजापुर सल्तनत के शक्तिशाली अफजल खान को परास्त किया। इस युद्ध में न केवल शिवाजी की जो सैन्य रणनीति को प्रदर्शित किया हुई वो उस वक्त, बल्कि इस क्षेत्र में मराठों की पकड़ को भी मजबूत बन गई वो। बिल्कुल सही कह रही हूँ। और सहयाद्री पर्वतमाला की प्राकृतिक सुंदरता के बीच बना प्रतापगढ़ किला अपनी वास्तुकला के लिए तो पहचाना ही जाता है, साथ ही किस तरह से रक्षा की जाए वो सैन्य इंजीनियरिंग भी देखने के लिए बहुत ही कमाल की चीज है। जी बिल्कुल। किले को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक किलेबंदी और रक्षा के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करता था। बिल्कुल सही कहा। और 1080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ऊपरी किला का एक महत्वपूर्ण निगरानी और रक्षा केंद्र। बिल्कुल। और इसकी मजबूत बुर्ज और विशाल दीवारें आसपास के क्षेत्र को जो बिना बाधा के दृश्य हम देख सकते हैं वहां पर, और जिससे योद्धा मीलों दूर से दुश्मन की गतिविधियां होती थी उसको पता लगा सकते थे। आज भी किले की
रणनीतिक पोजीशन से पश्चिमी घाट के जो सुंदर दृश्य हैं हम वो देख सकते हैं। और जितने भी वहाँ पे जो घूमने वाले पर्यटक हैं और इतिहास प्रेमी हैं, ये एक खास स्थान बनता है उनके लिए। बिल्कुल, और वो आते भी हैं और उसका जो है आनंद भी उठाते हैं। जी। पहाड़ी की ढलानों पर अगर हम बात करें तो एक बना हुआ है निचला किले का भाग, और इस निचले हिस्से ने किले के अंदर की बनावट और संरचनाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। जी। कई बुर्जों, गुप्त भागने के रास्ते हैं, गुप्त मार्ग से युक्त किले का ये भाग है। इसके वास्तुकारों की रणनीतिक कुशलता का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। और निचले किले ने त्वरित वापसी और जवाबी हमले सुनिश्चित किए हैं, जिससे प्रतापगढ़ युद्धों के दौरान एक ऐसा गढ़ बन गया जिसे कभी नहीं जीता जा सकता था। जी, किले के सबसे पूजनीय स्थलों में से एक भवानी मंदिर है, जहां माना जाता है कि शिवाजी महाराज को भवानी तलवार भेंट की गई थी, जिसने उनके कई युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पास ही में अफजल खान का मकबरा है, जो बीजापुर के उस सेनापति का अंतिम विश्राम स्थल है जिसने उसे प्रतापगढ़ में पराजित किया गया था, जो आगे चलकर मराठा इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना और एक महादरवाजा कह सकते हैं आप, जो मुख्य प्रवेश द्वार है। वहां से गुजरते हुए आप इस किलेबंदी की समृद्ध इतिहास को देख सकते हैं, जिसे शत्रुओं को दूर रखने के लिए बनाया गया था। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी सैर करवाई है दीपा हमें, और हमारे श्रोताओं ने भी इस पर अपने विचार रखे हैं। जो विचार हमने दिए वही हमारे श्रोता कह रहे हैं। जी, तो हम सभी श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं और सुनते हैं गीत सुनने के पहले एक बात हम अपने श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि किटी पार्टी के लिए आपने बहुत सारे अनुभव तो लिखे, पर हम जानना चाहते हैं और क्या कोई खास आप गेम्स खेलते हैं या कोई ऐसी घटना या अनुभव जिस दिन आपको बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, तो वो सारे अनुभव भी हमें गाना सुनते जाएं और शेयर करते जाएं। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है दीपा, ऐसा भी होता है कि कई घरों में किटी पार्टी में नहीं भेजा जाता, तो आप उसकी भी बारे में बता सकते हैं कि हमारे घर में इसको पसंद नहीं किया जाता और हम स्त्रियां घर पर ही बैठकर अपने काम करती हैं, गृह उद्योग करती हैं, घर में अन्य चीजें बनाती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी किटी पार्टी ही है। अगर आप मशगूल रहती हैं अपने कामों में और बहुत काम करती हैं घर के, तो अच्छी बात है। तो लिखिए अपने विचार और बताइए कि आप किटी पार्टी कब गई, क्यों गई, वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्या बात आपको अच्छी लगती है, क्यों जाती हैं आप, और अगर बुरी लगती है तो क्यों लगी, क्यों आपने जाना क्यों छोड़ दिया, या घर परिवार वालों को पसंद नहीं, आपके पतिदेव को पसंद नहीं किटी पार्टी में जाना, वो नहीं भेजना चाहते, तो इसके बारे में भी आप हमें लिखें। बिल्कुल, अपने विचार शेयर करें। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में मिलने आ रहे हैं एक ऐसे फनकार जिन्हें पदार्पण में ही प्राप्त हुआ राष्ट्रीय पुरस्कार। बचपन में ये फिल्म देखी थी दूरदर्शन पे और मुझे काफी इम्पैक्ट किया था इस फिल्म ने। और जब मेरी माँ वापस आई ऑफिस से तो मैंने उसको एकदम कस के गले लगाया था कि मुझे छोड़ के कभी मत जाना। अपने शुरुआती सफर में ही दो राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले मराठी फिल्मों के प्रतिभाशाली युवा लेखक और निर्देशक सुजय ढाके से एक मुलाकात। प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू जी ने उनके स्पीच में भी इसका जिक्र किया कि आज यहाँ पे एक फिल्म है जो 71 साल पहले इसी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। आज उसी फिल्म को फिर से नए अंदाज में दिखा के भी उसी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है। ये इस चीज को बताता है कि इमोशन और फीलिंग कितने सदियां बीत जाए वो सेम ही रहते हैं। सुनना न भूलिए, इनसे मिलिए गुरुवार 18 दिसंबर शाम 7:45 पर। एक उपन्यासकार, एक कहानीकार और एक व्यंग्यकार डॉक्टर सूर्यबाला जल्दी आ रही हैं विविध भारती पर। पिता के अंदर मेरे बहुत दुर्लभ गुण थे। बांसुरी बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे और शायरी करते थे। ये सब था, लेकिन कहीं कोई लेखक हमारे आसपास नहीं था। शायरी थी, शब्द थे, कवित्व थे, सवैये थे, छंद थे। हमने उनसे बातचीत की उनकी कहानियों पर और उनकी लेखनी पर। कहानी में कुछ खास नहीं है, लेकिन कहानी को खास बनाती हैं मेरी संवेदनाएं, मेरी अनुभूतियां जो लोग कहते हैं और मेरे देखे हुए, मेरे महसूस किए हुए यथार्थ। आज के मेहमान बुधवार 17 दिसंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो मंदाकिनी जी, चलो चले किटी पार्टी पे।
किटी पार्टी पे? आपने कहा था ना कि आपने किटी पार्टी कभी कोई ज्वाइन नहीं करी, तो चलिए आज हम किटी पार्टी की इस दुनिया में चलते हैं और साथ में अपनी सारी सखियों को और सखाओं को भी लेके चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं और उनकी कैसी होती है उनके घर में पार्टियां, अच्छा लगता है नहीं किटी लगता पार्टी में मैं तभी जाऊंगी जब मैं पहले सारे विचार पढ़ लूंगी कि किटी पार्टी को लेकर हमारे सखी और सखाओं के विचार क्या हैं। अच्छा चलिए ठीक है भाई, इस बात को हम मान लेते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि किट्टी पार्टी में एक बार गई हूँ, मगर वहाँ का माहौल और लोगों का व्यवहार मुझे देखकर बहुत दुख हुआ, जहाँ एक दूसरे के कपड़ों, बॉडी शेम, अपने पतियों और ससुराल वालों की बुराइयों पर ठहाके लगाकर मजाक उड़ाया जाता है। मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे वो दोस्त ज्यादा अच्छे लगते हैं जो मेरी जरूरत पर रात या दिन समय नहीं देखते। मैं अपनी ऐसी 4 सहेलियों के साथ समय ज्यादा खुशी से बिताना महसूस करती हूँ। ये मेरा अपना विचार है और मेरा अपना अनुभव है। जी देखिए, सबका अपना विचार, अपना अनुभव होता है। तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं अच्छा लगता, लेकिन उनकी वो जो 4 सखियां हैं वो अच्छी हैं, उनका साथ अच्छा है, उनका साथ अच्छा है, तो ये भी तो बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं देखिए इनके मन में कहीं सुख संतोष भी है, वो खुश हैं 4 दोस्तों के साथ। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों के साथ वैसा भी होता है ना कि 1 या 2 दोस्त हो गया हमारे लिए बहुत होते हैं, जिनके हजारों दोस्त होते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ क्या सचमुच इनमें दोस्ती है? बिल्कुल। और एक हमारी सखी ने लिखा है कि हमने एक बार रस्सी कूद का भी गेम खेला था, बहुत मजा आया। कोई तो बिल्कुल भी कूद नहीं पाया और कोई तो इतना सारा कूदे कि उन्हें बहुत आनंद आया, क्योंकि रस्सी कूदना तो हम भूल ही गए हैं ना। तो ये अगर इस तरह का कुछ गेम्स रखेंगे तो मंदाकिनी जी आप चलेंगी? देखना पड़ेगा मैं कूद पाऊंगी कि नहीं कूद पाऊंगी। अच्छा, अभी भी विचार नहीं बनाया आपने? देखना पड़ेगा। ये तो ठीक है, आगे के संदेश पढ़ते हैं, शायद अब मन बन जाए आपका। हाँ, अगला संदेश है कि किटी पार्टी में खेले जाने वाले गेम हमारा मनोरंजन तो करते हैं, साथ ही हमारे मानसिक क्षमता, बुद्धिमानी की परख भी होती है, हमारे ज्ञान को बढ़ाया जाता है। कुछ गेम हमारे भाग्य पर निर्भर होते हैं। वैसे किटी पार्टी में खेला जाने वाला सबसे कॉमन गेम है हाउजी, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है, और इन गेम में जीते जाने वाले छोटे छोटे उपहार हमें अनोखी खुशी दे जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये इसके लिए किटी में जाने की भी कोई जरूरत नहीं है होती है मंदाकिनी जी। आप घर में भी ये हाउसी गेम खेल सकते हो और खूब मजा आता है। अच्छा, हाँ, तो ये जब भी होगा ना तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। और किटी पार्टी का एक ये जो संदेश हम पढ़ रहे हैं, किटी पार्टी का मूल उद्देश्य दोस्ती, नेटवर्किंग और तनाव से राहत होता है। इसलिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से काम करती है। पुरुष किटी पार्टियों में अक्सर बिजनेस, खेल, राजनीति या जो उनके कोई शौक है वैसे विषयों पे चर्चा करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, एक बार हमने खुद ही गेम बनाया कि 1 मिनट में गीतों के 1 लाइन लिखो। सबको 1 पेज दिया, पेन दिया, सबसे ज्यादा गाने लिखे एक ने 14। अरे वाह, तो हम नहीं खेले। अच्छा, आप नहीं खेले? हाँ, अगर आप खेलते तो शायद 14 के से ज्यादा लिख पाते हैं। मुझे तो लगता है नहीं लिख पाते, तभी तो होस्ट बन के बैठ गए। अच्छा, ऐसा वाला गेम होगा तब तो आप आएंगी। हाँ, मैं 14 की जगह 20 गाने लिख दूंगी। क्या बात है, यानी कि आप जीत के ही मानेंगे। चलिए, एक अच्छी बात है। अच्छा, एक संदेश कहता है कि सच बताऊं तो मुझे किटी पार्टी का कोई शौक नहीं है। मेरी कई सहेलियां किटी पार्टी करती हैं, मुझे भी ज्वाइन करने के लिए बोलती हैं, पर ना मुझे कोई शौक है ना मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं दोस्तों से मिलती नहीं, दोस्ती का तो शौक बहुत है और महीने में एक बार हम लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दोस्त मिलते भी हैं, पर किटी में जो गॉसिप होती है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। हाँ, आगे क्या लिखती हैं? और एक संदेश और है कि हमारे यहाँ किटी पार्टियों में किटी पार्टी के बदले में रात को घर के सारे संगे संबंधी, घर के कपल बैठ जाते हैं और सुख दुख की बातें करते हैं चाय के साथ। हाँ, ये अच्छी बात है। अगर इस तरह की किटी पार्टी आप करते हैं तो भाई इसी बहाने बैठना होता है अपने परिवार वालों के साथ। और कहीं कोई किसी को किसी भी चीज की जरूरत है तो वो बातें भी निकल आती हैं। उसके सुख दुख हैं वो हमें पता चलते हैं जी। हमारे मन में क्या चल रहा है हम उन्हें बता सकते हैं। एक ने लिखा है कि किटी पार्टी में खेलों और चाय नाश्ते तक तो ठीक है, लेकिन रुपए पैसे से खेलना नहीं होना चाहिए। सुना है ऐसी पार्टियों में द्वैत क्रीड़ा भी होती है और वीसी भी खेली जाती है, वो नहीं होना चाहिए और नशा भी नहीं होना चाहिए। जी, ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और एक कहते हैं कि किटी पार्टी का मतलब है कि किसी के घर को डिस्टर्ब करना, ये एक सखा का मानना है। तो हो सकता है ये उनकी निजी विचार है और उनका अपनी जगह एक बात कहना सही भी है कि आप किसी में घर में जाते हैं 4-4, 6-6 घंटे बिताते हैं तो उस घर की व्यवस्था डामाडोल तो होती ही है। हाँ, अब उस घर का पुरुष किटी पार्टी खेल रहा है या महिला खेल रही है, बाकी अन्य सदस्य तो परेशान हो गए ना, वो तो आपकी हाजिरी में लग गए जी, तो उनका दिन भी बर्बाद होता ही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल, ये भी लेकिन ये अपने शौक है। जब आपका शौक किसी तरह का होता है तो आप इन बातों पर ध्यान
ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ी बात है कि हम नेगेटिव बातों की ओर ध्यान नहीं देते जी, क्योंकि अगर हमारा आपको पसंद है वो तो। हाँ, जी। सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन हर चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं ना। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक संदेश कहता है कि किटी पार्टी बातें हल्की फुल्की, यानी कि पार्टी में जाना कई हद तक सही है, एंजॉयमेंट हो जाता है, हम अपने तनाव को भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग किटी पार्टी के चलते इतने पागल हो जाते हैं कि अच्छा नहीं है। हालांकि किटी पार्टी बहुत अच्छी चीज है, मुझे लगता है कि एंजॉयमेंट है, लेकिन उसके कारण पूरे परिवार को भूल जाना ये कोई अच्छी बात नहीं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे। बिल्कुल। और ये इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि अपनी लेडीज किटी पार्टी में ये गेम खेलने के लिए आपको टिश्यू पेपर के 2 रोल और एक बड़ी छड़ी चाहिए। छड़ी को पकड़ने के लिए 2 सदस्यों को नियुक्त करते हैं या इसे कहीं फिक्स कर देते हैं। छड़ी में टिश्यू पेपर के 2 रोल डालते हैं और आप गेम खेलने के लिए तैयार होते हैं। नीचे दी गई तस्वीर से स्पष्ट हो जाता है कि आपको रोल को छड़ी में कैसे डालना है। अब जब छड़ी और टिश्यू रोल तैयार करना है तो गेम खेलने के लिए किसी एक सदस्य को बुलाना है। लो, ये तो हमसे ही किटी पार्टी में खेल खिलवाने लगे भाई। तौबा तौबा। आगे बढ़ती हूँ मैं तो, मुझसे तो ये गेम नहीं खेला जाएगा। अच्छा, ऐसा है। एक श्रोता लिखते हैं कि जब एक ही जगह पर एक आयु की महिलाएं, नवविवाहित और बुजुर्ग साथ बैठती हैं तो पारिवारिक और सामाजिक माहौल मिलता है। पहले महिलाएं अक्सर गली मोहल्लों में एक दूसरे से झुंड बनाकर बात करती थी, पर वह खुद से अनभिज्ञ होती थी। हर महिला के अंदर कोई न कोई टैलेंट होता है, पर उसे परफेक्ट मंच नहीं मिलता, जिसके कारण वो इधर उधर की बातें करके अपना समय व्यतीत करती थी। लेकिन आज महिलाओं का रूप बदला है। वो एक दूसरे की बुराई करने के उस माहौल से निकलकर समाज की दूसरी समस्याओं पर नजर रखती हैं। वो कोई भी संस्था बनाकर, क्लब बनाकर दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। क्या बात है। और एक ये आया है संदेश कि हमारे घर में जब भी किटी होती है तो हम गेम में प्राइज हमेशा पौधे रखते हैं। तो जो जीतता है वो हमारे घर से पौधा लेकर जाता है और हमेशा याद रखते हैं कि ये गेम हमने जीता था और हमें इस जीतने पर ये पौधा मिला था। जी, तो ये भी एक अच्छी बात है। ये गिफ्ट तो मुझे भी पसंद है। चले इनके यहाँ। चलिए, इनके यहाँ चल सकते हैं, या फिर आप यहीं पर मुंबई में स्टूडियो के बाहर हम गेम खेल लेते तो आपको पौधा दे दिया जाएगा, है ना। लेकिन खाने में क्या रखोगी? जो आपको पसंद हो। क्योंकि आपको पसंद नहीं है तो हम शुरुआत में वो रख लेंगे जो आपकी पसंद हो। अगली बार हम अपनी पसंद की चीज रखेंगे। चलिए, तो अब एक गीत सुन लेते हैं, मजा लेते हैं किटी पार्टी का। चलिए। कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।